एक मिनट भिजवाओ हाथी यार। पा दे पू पू। वो एड्रेस नहीं पता ना आपका, कैसे भिजवाएं? एड्रेस में बेंगलोर भिजवा एड्रेस में देंगे, भेज दूंगा। बेंगलोर में तो बड़ा है। एड्रेस आप में भेज दूंगा, एड्रेस में क्या है। आपके बर्थडे पे एक जोक सुनाना भेजू। चाहता हूँ मैं। जी जी बिल्कुल। एक कॉलेज के इरशाद बता दो। सामने दो लड़के स्टंटबाजी कर रहे थे, हम्म, है ना। तो लड़कियां खड़ी हुई थी, बहुत देर से देख रही थी उनको। तो हाँ। अचानक जो लड़के थे उनकी मोटरसाइकिल का पिछला पहिया, एक गोबर पड़ा हुआ था गाय का, उसके बीचों बीच निकल हाँ। गया। तो लड़कियां तालियां बजाने लगी कि वाह केक कट गया, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो लड़कों ने ब्रेक मारा। वो कहते हैं कि ऐसे नहीं काम चलेगा, केक कटाया तो खाना भी पड़ेगा, हम खिलाएंगे आपको। ये चमक, ये धमक। फुल वन मम है सब कुछ जब सारे सारे प्यार है। मैं अरे भाई साहब, दिल। सलून स्पा म्यूजिक अकेडमी फिटनेस है, योगशाला। हाँ, हाँ, बड़ी ठंडी। वो यार मेरा रिजॉल्व हो गया क्रेडिट कार्ड वाला इशू। उसमें मैंने 7,000 रुपया तो एक जगह पे किया था, और 2,000 रुपये एक किसी को पे किया था। तो मतलब पूरी टोटल लिमिट हो गई मेरी 9,000 की। 5,000 रुपये जो उन्होंने रिफंड लिया, तो तभी तो मैं 9,000 रुपये यूटिलाइज कर पाया। और उसके बाद उन्होंने वो रिफंड मेरे अकाउंट में वापस कर दिया, वो ये कह रहे थे। तो वो -14,000 इसलिए दिखा रहा है 9,000 की लिमिट होते हुए भी। कल रात को समझाया, मुझे बढ़िया तरीके से समझाया। मैंने कहा भाई, कल कस्टमर केयर से जो मेरी बात हुई यार, सागर भाई, मैं बताना चाहूंगा कि आदमी बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो जाता है। उसने बस इतना बोला, सर दिख नहीं रहा है जो आप पूछ रहे हैं। मैंने इतना पूछा था कि रिफंड आने से पहले मेरी लिमिट कितनी थी वो बता दे। वो कह रहा है सर दिख नहीं रहा है। मैंने कहा भाई किसी और से बात करा, किसी सीनियर से। कह रहा सीनियर ही बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा जूनियर से बात कर रहा हूँ, मुझे तो उससे बात ही नहीं करनी। तो गया ढूंढने किसी को, रात को 11:40 हो रहे थे। कोई मिला नहीं मिला, मुझे नहीं पता, वो चूतिया बना रहा था। तो कहता है सर कोई है नहीं। तो मैंने कहा भाई एक बात बता, अगर 9,000 रुपये मेरी लिमिट है, ये वो करके मैंने टेक्निकल उससे क्वेश्चन पूछे, उसने इतना पेशेंटली समझाया मुझे, मेरा पूरा गुस्सा शांत हो गया। ऊपर से समझ में भी आ गई बात। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि हम इतनी कम शॉर्ट टाइम में टेम्पर क्यों खो देते हैं अपना। और ये पहले नहीं होता था, 5-7 साल पहले। आजकल सब कुछ फास्ट चाहिए। शादी भी फास्ट होनी चाहिए, इनकम भी फास्ट चाहिए, प्रोडक्शन भी फास्ट। हाँ जी। प्रोडक्शन भी फास्ट चाहिए भाई साहब। जब सब कुछ इतना फास्ट होगा तो कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आएंगे। डिफेक्ट यही है ना कि कॉलेज में लड़के सोचना शुरू कर देते हैं कि वेंचू मैं ग्रेजुएट होते ही BMW खरीद लूंगा, फिर है ना? और मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी होगी, इतना बैंक बैलेंस होगा। अरे वो अंकलों की वो निशानी है यार, तुम बच्चे हो अभी। अंकलों अरे वाली भैया, बात मैंने अभी अंकलों को एक सोचने मीम दो। देखा आज। संतोष भैया, जी। आज एक मीम देखा, उसमें लिखा था गरीब आदमी के पास बिजनेस आइडिया बहुत होते हैं। हाँ, और यही मतलब ऊपर ही लिखा था कि गरीब आदमी की एक और पहचान होती है कि बिजनेस आइडिया बहुत होते हैं। वो जितने बिजनेस आइडिया होंगे उतना ही गरीब बना रहेगा वो। हाँ, क्योंकि सिर्फ सोचना है ना भैया, करना थोड़ी है। बिल्कुल। अब आदमी काम करने लगता है तो उसको समझ में आ जाता है कि नहीं भाई, इतना आसान तो है नहीं। भाई साहब, जब आप 1,80,000 रुपये महीने की इनकम सोच के निकलोगे कॉलेज से और 18,000 रुपये ही कमाओगे, तो आपको समझ जी। में आ जाएगा कि इतना आसान नहीं है वाकई में। एग्जैक्टली।
मुश्किल तो है यार भैया, इतना कंपटीशन भी तो है। अबे सागर भैया तुम्हें म्यूट कर दिया था यार, तुम हॉर्न बजे सुना रहे हो। दीपक सुन नहीं सकते आप एक दिन मेरा हार? ये बड़ा बेसुरा है ना, इसको रिदम में लाइए। इस टाइप का कुछ ट्रक वालों जैसा। दीपक अबे ये दीपक किसका नहीं आ रहा है बे? शिवम भैया पार्टी तो दे दो यार। अरे शिवम भाई भैया हाँ भैया बिल्कुल पार्टी ले लो यार, पार्टी हाँ ले लो मैं यार, क्यूआर पार्टी को मैं क्यूआर कर रहा भेज रहा हूँ हूँ। आपको मैं। हाँ हाँ भेजो भेजो, ठीक है, केक ही भेज देना, हमें केक ही भेज देना, एड्रेस भेज, क्या भेज देना? केक भेज देना, मैं एड्रेस एक भेजता हूँ भेज देना आपको। उनको, वो या एड्रेस भेज मेर रहे। या मेर कि बोले ले हो गया, जा एंजॉय कर। 200 रुपए दे रहे हैं, 800 रुपए का केक पड़ गया फिर डिलीवरी ऑफर लगाने के बाद। नहीं, आज शिवम भैया सबके खाते में 500 डालेंगे आज पार्टी करने की। हाँ हाँ और हाँ क्या, यार, इससे कम में तो क्या है, नहीं इससे कम में तो मजा भी नहीं सुनो, आएगा। नहीं ना शिवम भैया एड्रेस डालो मेन ग्रुप में, हम लोग चंदा करके केक तो जरूर भिजवाएं दे रहे। चलो अरे बर्थडे ही नहीं है मालिक यार, खुराफात थी, किसकी? मैंने शुरू किया था एक्चुअली। अखिल भाई, अखिल भाई अच्छा मैंने TT1 में भेजा, फिर किसी ने उसमें हैप्पी बर्थडे लिखा, फिर मैंने इधर फॉरवर्ड कर दिया। नहीं मैसेज में है 2-3 के, सोनी जी का आया DM, एक रवि है ना, रवि का आया। एफबी ग्रुप वाले तो थैंक यू सब भैया, सुबह से ही चालू, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे तो भैया। ये थैंक ले यू भैया, आजा, थैंक यू, ताऊआ थैंक यू। तोरे कभी रही। अरे भैया का बर्थडे, केक केक भेज रहे हो बेटू गौरव? भेजो भाई, आप भेज दो भाई केक। हे भगवान, जो बेचारा अनएम्प्लॉयड है उससे ही मांग रहे हो। 200 पेटीएम करो हमारे वो गौरव। लोग स्टार्ट किया था ना, भैया, तब भी इनका बर्थडे मना अरे एक बार। हैप्पी बर्थडे शि- शिवम भैया, क्यों? शिवम शिवम थैंक यू। भैया वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, वो कल 3D प्रिंटिंग से वो कर रहा था, कुछ कुछ बना रहा था। अरे आप शिवम भैया, संतोष भैया अच्छा से पूछो, शिवम उसने भैया डिल्डो डिल्डो हाँ बनाया था। मैं कह रहा हूँ एक ग्रुप बनाया जाए आपके बर्थडे के हाँ लिए, और उसमें फिर आप ही का नाम वाला लिखा जाए ना कि कमेटी का पैसा लेके फरार। और उसमें पैसा ये लेना है कि क्यूआर भेज के बोलना है, सब 150 रुपए दो, केक मंगाना है, और जहाँ 1000 हो जाए तो सीधे भाग जाना है ठेका सुनवारी। फिर फोटो भेजा है शिवम भैया की बर्थडे पार्टी की उपलक्ष्य में। वाह, फूफा क्या दोपहर में भी शांत रहते हैं क्या अभी? फूफा किसको बोल रहे हो यार? अरे फूफा तो भाई तो सही बन गया ना अपने। अरे प्रोफेसर साहब को जानकारी नहीं है क्या, उनका नामकरण हो गया है फूफा। अरे तो भैया सबकी बुआ की शादी हो गई होगी, फूफा कैसे हो गया नितेश भाई? अरे तभी तो बने वो फूफा। रिश्ते में नहीं है, वो कर्मों से फूफा है। ऐसा? हाँ, कर्म प्रधान देश है ना अपना, रिश्ते प्रधान थोड़ी है। ऐसे तो राहुल गांधी PM होता यदि रिश्ते प्रधान होता देश तो। कर्मों से है वो। अरे अखिलेश भाई, जैसे मोहन कोई यादव कर्म कुछ नहीं बन पाया क्या अभी? काहे? अरे बोका चौदह चाचा बना तो है। भतीजा मामा भांजा कुछ वो बन जाए। बोका चौदह मामा भांजा तो अरे तालाब में नहीं, है। वो है भैया, हमारे इधर एक आदमी है बलराम यादव, उसकी तो चटक गई है। उसका मतलब वो बहन जो प्रोटोकॉल तोड़ के CM के पास खड़ा उसका रहता चाचा है। होगा ना? भैया है उसका, बुआ का अच्छा लड़का, भैया है। पहले मतलब मुख्यमंत्री के पहले से उनका आना जाना है बुआ उधर। का नाम नहीं लेना भैया, सिर्फ फूफा। अरे फूफा तुम्हारा ठीक है, फूफा अब का क्या लड़का है। बोले। हाँ मतलब बता रहे हैं। और जैसे इनने बताई थी, जयदीप भाई ने बताई थी कि कोनू भी यादव की शादी हो रही है छतरपुर में, CM पहुंच जा रहा है। अरे नितेश भाई आप भी छटलाओ ना एक आठ ठो यार, फिर CM बनाएंगे लौंडो, फिर हम भी कहेंगे हमारे फूफा का लड़का है। क्या करें महाराज? कह रहा हूँ 1-2 ठो आप भी छटलाओ ना, फिर उसको CM बनाएंगे, फिर हम लोग कहेंगे हमारे फूफा का लड़का है।
हाँ ठीक है। इधर ही कुर्सी लगवा लो। कल फूफा क्लास तो वो भी कहे कि मेरे इतने भाई भतीजे हैं यार, है ना, इतने लोगों के फूफा नितेश भाई बन गए 170-80 लोगों के। और मंडप कोई नहीं पहना रहा है बेंच। हम्म। अखिलेश भैया हमारे एक फूफा हैं, जी। वो जब घर आते हैं तो उनसे पूछो और फूफा जी आ गए, तो हाँ। फूफा जी भैया ये मतलब बोलचाल की भाषा है, लोग यही पूछते हैं और भैया आ गए, तो फूफा ये जवाब देंगे दिखात नहीं है तो ही ठीक। नहीं, हाँ अब ठीक। आपके आपके फूफा तो कंटेंट प्रधान फूफा है, हर समय फुल कंटेंट फुल देते फुल फुल। होंगे। एक समय भैया इनको फोन करो, घर वाले फोन करें तो डायलॉग यही दे कि अरे मूतने का समय नहीं है, मूतने का समय नहीं है। तो मेरी मम्मी जी। पकड़ी मजा लेने के लिए, तो जब भी फोन आया तो मम्मी यही पूछेगी मिल गई समय मूतने उतने का। तो फूफा छोड़ दिया, फूफा बोला कि अरे ये लोग तो फेल ही देंगे मुझे। सही है। दादा प्रणाम। जय हो दादा दादा। प्रणाम। जो भैया चलो जाओ। प्रोफेसर साहब, अगर मूतने का ही समय नहीं है अभी तक तो किडनी की माँ चुत गई होगी। हाँ और क्या। अब फूफा मेरा बड़ा आदमी हो गया भैया, इन्फ्लुएंसर है ना उनकी बहू 4 मिलियन वाली। किडनी को क्या पता यार। हाँ ये भी ठीक है। किडनी को क्या पता। जय भैया लोग, जय हो जय हो। भैया जय हो जय हो। यार सुबह का टाइम है और सुबह सुबह मेरी इतनी गलत फहमियां टूटती हैं जिंदगी में, समझ में नहीं आता। क्या हो गया। अभी अशोकनगर में मतलब पहली बार मैंने देखा था कि बेंचो गली में भी लेबर चौक होता है। जहाँ चौक नहीं है वहां भी चौक बोल रहे हैं लोग, क्योंकि लेबर बैठी हुई है। पहली बार मैं एक गली में घुसा और मैं ठिड़क गया देख के, क्योंकि लोग बैठे हुए थे 50-60 लाइन से। मुझे लगा कोई मर गया। अब किसी घर से रोने की आवाज नहीं आ रही है, लोग बैठे हुए हैं, बीड़ी पी रहे हैं, शांत बैठे हैं, कोई बात भी नहीं कर रहे एक दूसरे से। तब पता चला कि भाई अगर किसी गली में 25 से ज्यादा लोग बैठे हों तो वो लेबर चौक का खिताब दिया जाता है उसे। अब तो मगर ये परंपरा खत्म हो गई हमारे इधर, लेबर चौक पे अब नहीं मिलती लेबर। ओ 10 भैया मतलब है यार। नहीं, हमारे इधर समझ नहीं मिलती कप्तान साहब अब। मतलब 7-8 साल पहले तक उधर लेबर एक्चुअल में खड़ी रहती थी, अब नहीं थी ऐसी लेबर कि मैंने आदमी आके भोपाल में खड़े भी और हो रहे हैं। छिंदवाड़ा में दोनों जगह देखा है, अभी है, इधर तो है। हमारे इधर नहीं है वो सब। हो सकता है दूसरी जगह शिफ्ट हो गई हो लेबर का स्थान, हाँ ये हो सकता है। मगर जो लेबर चौक है जिसका नाम, अब उधर नहीं मिलती लेबर। अभी नोएडा तो आधा इसी से चल रहा है, लेबर चौक से। हर चौराहे पे आपको मजदूर मिल जाएंगे। उधर तो आईटी प्रोफेशनल भी मजदूर हैं, दिहाड़ी पे मिल जाते हुए कहो। शिवम भैया, कोई कानों में उंगली डाली नहीं है आपने? नहीं, शिवम भैया तो मजदूर थोड़ी हैं, वो तो आईटी प्रोफेशनल हैं। प्रोफेशनल चौक पे मजदूरी तो मिलते हैं। और उनके क्या। लिए तो ऐसी। दिहाड़ी दिहाड़ी वाला आईटी प्रोफेशनल फ्रीलांसर कहलाता है। प्लीज आप अरे ये सही था। दादा खैर, फ्रीलांसर हालांकि एक आदमी, रेगुलर वाले से एक ज्यादा फ्री काम करते देखा है मैंने। नहीं, एक फ्रीलांसर तो अपना बेंगलोर में भी है ना। अरे भैया कौन? हमारे जी। बीच के आरटी एक्सपर्ट थोड़ा एक चीज बताएं। मेरे पास ये सिस्टम है एशर का, इसमें जीपीयू नहीं है, अरे सॉरी सीपीयू नहीं है, और ये करने लगा है आवाज यार भी। अरे जयदीप भाई क्यों बर्तन बजा रहे हो? यार वो वाली कहावत सच निकली,
लोग कहते थे एक दिन ऐसा आएगा कि पानी भी बिकेगा और हवा भी बिकेगी। पानी तो बहुत पहले से बिक रहा है, हवा भी बिक रही है, लेकिन अभी नोटिस किया कि अगर एसी की हवा है तो वो बिकी तो रही है यार, उसका भी बिल आता है। भाई पंखे का भी आता है ऐसे तो। काय का? पंखे का हाँ, हवा का बिल। पंखे का भी बिल आता है। मतलब देखो यार, आग का भी बिल आ रहा है, हीटर जो हम जलाते हैं सर्दियों में। हाँ क्या ही फ्री रह गया है अब तो। कुछ नहीं है। ओ भाई मिलती भी नहीं है फ्री में तो। हाँ, अमेजोन पे गमले बिक रहे हैं बहन चो। भाई टट्टी फ्री नहीं है यार, मैन्योर खाद के रूप में उसको बेच रहे हैं लोग अमेजोन पे। यार अपनी टट्टी कट्टी न करना, खाना खा रहे हैं बड़ी मुश्किल से। परफ्यूम में जाती है ना, परफ्यूम में आती है टट्टी तो ह्यूमन अरे की जो बस है भाई, वो परफ्यूम में जाती है। अरे ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक एक तो भाई बड़ी मुश्किल से खाना मिल रहा है खाने, उसमें आप खाने लोग में क्या है टट्टी आप तो ये बताइए। दही चावल खा रहे हैं भैया। है। तो उसमें चीनी डाल के खाते हो आप? क्या डाल के? चीनी चीनी नहीं चीनी नहीं डालते, वो तो फिर खट्टा काला नहीं लगता नमक, होगा। हल्का सा जीरा पाउडर, ये सब। अरे भैया प्रोफेसर साहब ने कुछ सवाल पूछा था, उसका जवाब दे दो आप लोग ने। हाँ, देखो चले गए। चले गए यार वो। अरे अब्बई चले गए, अब्बई तो रहे। केक लेने गए हुए हैं, वहीं से देख के मारेंगे केक, बेंगलोर में जाके करेगा। एक तो ऑर्डर हो गया ना, भेजो यार, तो केक ने भाभी जी एड्रेस का भेज दिया नंबर, साहब भाई को। भाभी जी का नंबर नंबर आ भेजो जाए तो मैं ऑर्डर कर दूं। 100 बताओ, बात करो। गांड तोड़वाने का ख्याल अच्छा है गाली। भाभी जी का नंबर भेजो, अभी केक ऑर्डर हो जाएगा। अरे भेजो तो है, 100 यार, बताओ बात हो जाएगी। आप पुलिस से बताइएगा। मैं वो एड्रेस पे फिर हर कुछ भेज दूंगा, तो फिर मेरे को मत बोलना। हाँ भेजो भेजो, देखते हैं भेजते हैं। हाँ काम ही आ जाए, कभी ना कभी तो भेजो, कभी ना कभी तो काम आ ही जाए। तो अब मैं जरा कुछ अच्छी सी चीज भेजता हूँ जिसमें आपके पिछवाड़े पे लट्ठा पड़े, और और उस पर लिखवाऊंगा टू माय लव्ड वाइफ। फिर भाभी जी मारेगी लठ। साबित कर दीजिए भैया शिवम भाई कि हमारा वित्त मंत्री गरीब नहीं है। लेती यार आवाज चली गई थी इधर फिर से भाई। बारिश कर दीजिए के बाद क्या बोल रहा? हेलो, आ रही है? अब आ रही है। मैंने कहा साबित कीजिए कि हमारा वित्त मंत्री गरीब नहीं है। नहीं भाई गरीब है। चाबी है ना, मैंने देखा आउट ऑफ फंड्स है। मैडम ने। सभी लोगों से केक की गुहार है कि जन्मदिन मनाने के लिए आज केक नहीं है, इन्हें पैसे नहीं केक खरीदा जा सके, तो आप लोग थोड़ा कॉन्ट्री करके एक केक भिजवा दें तो अच्छा रहेगा। पाइनएप्पल बेस वाला सही रहेगा। आप उन अम्मा से एडवाइस लीजिए जिसको आपने सीढ़ियां चढ़वाई थी और वो कनाडा में आपको प्रवचन देके चली गई। वो आपको अच्छे फाइनेंशियल टिप्स दे सकती हैं और आपको समझने की जरूरत नहीं है, वो इशारा करेंगी क्योंकि समझदार को इशारा ही काफी है।
सबरे मुंह पे चले गए। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं 2 सीसीटीवी कैमरा उठा लाया इस बार घर से, वाह। और उनको मैं जा रहा था ईसागढ़ डालने के लिए, और दिक्कत क्या हुई कि वो मेरे ट्रॉली बैग में रखे आ गए। मैंने कहा अब आ गए तो तो आप फिर इनको ले ही बेंगलोर में चलो। बेच दो। भाई साहब, उनमें एक सही है एक खराब है। अब जो खराब है या तो वो सही होगा या बिकेगा मंथ एंड पे। अभी तो हैं, आज कितनी तारीख हो गई है? आज तो 19 मई हुई है। 19 मई यार, कुछ तो याद आ रहा है, किसी की शादी तो हुई थी इस दिन। किसकी हुई थी भाई? भैया भोसड़ी वाले ने पहली बार 14 में शपथ तो नहीं ली थी 19 मई को? कुछ तो हुआ था यार इसने। चेक करो तो पहली बार शपथ कब ली थी। हमें लग रहा 19 ही न रही हो। गूगल। अरे 26 मई को ली थी यार भैया, 19 को नहीं। अच्छा, किसने ली थी? केजरीवाल ने? अरे नहीं नहीं नहीं, जो आजकल देश की लंका लगाए पड़े हैं ओ वो ये। भाई साहब, आज के दिन वास्को डी गामा ने 1900 नहीं 1498 में भारत की खोज की थी। अच्छा। आज ही के दिन 1962 में पहला कृत्रिम उपग्रह अमेरिका ने, जिसका नाम एटलस एजोना था, एटलस एजोना रॉकेट की मदद से लॉन्च किया था। उपग्रह का नाम पता नहीं क्या था जो। और कोई मुस्तफा कमाल अतातुर्क हैं। 1919 में तुर्की के आधुनिक संस्थापक मुस्तफा कमाल अतातुर्क ने ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ अंकारा में अपना विद्रोह शुरू किया था आज के दिन। कुछ अच्छा। तो ढंग का हुआ था। चलो यार, साली शादी की सालगिरह इस बार इतनी आई है, विश कर करके थक गया। अब तो मैंने वो क्लिप बोर्ड में एक मैसेज लिख लिया है, वही पेस्ट करता रहता हूँ। हाँ, ठीक भी है। मुझे लगता है वो लोग भी यही करते होंगे। कल यार एक सब्सक्राइबर बढ़ गया अपना रात में। 117 छोड़ के सोया था मैं। वाह। संतोष भैया वो गाना ठीक था यार जो आप गा रहे थे ट्रेन में, हारमोनियम वाले से ज्यादा अच्छा तो आप गा रहे थे। अरे मैंने गाया तो था, कौन सा यार? अरे एक बगल में चांद होगा। वो यार हम लिरिक्स भूल गए उसके, गनगौर बेइज्जती। अरे वो भूल गए ठीक है, मगर उससे अच्छा तो आप गा रहे थे, ये मैं कहना चाहूंगा। अपन तो स्टेफनी है। मगर उधर तो वो समझ में आ रहा था। यार वो लोग वाकई बड़े आदमी निकले भाई। भाई उनका यार 50-50 हजार लोगों का कॉन्सर्ट मैंने देखा इंस्टाग्राम पे जाके। अच्छा। गजब का, और पूरा प्रोफेशनल सेटअप, जैसे सोनू निगम टाइप के लोग गाते हैं जनता अरे के बीच वाह। जाके। और गुजरात में अब ऐसे लोकल फोक्स म्यूजिक वालों की बहुत कदर होती है, आप देखेंगे वीडियोस तो। ये उनमें से ही एक थे। बहुत बढ़िया। बताओ यार, गैल चलते गैल चौदे मिल जाते हैं, हम यही समझते थे, लेकिन कभी कभी बढ़िया लोग भी मिल जाते हैं। खैर वो तो नजरिए नजरिए का अंतर है ना भैया। बिल्कुल। मुझे अभी तक जो बड़े लोग दिखे हैं उसमें नरेंद्र तोमर हैं, ग्वालियर रेलवे स्टेशन पे दिखे थे।
हमारे यहाँ के सांसद हैं जो बीना स्टेशन पे दिखे हैं, बात हुई है उनसे। और हम्म। एक पूर्व विधायक हैं जो मॉर्निंग वॉक पे दिखे हैं अशोकनगर में। अच्छा। हमारे विधायक तो फिर वो नहीं, चंदेरी के जो हैं तो आते ही रहते हैं भाई। जो रेगुलर आपकी आता वही है वाली उसकी चंदेरी है क्या? चंदेरी वो एक ही स्त्री है। का लाना, वो स्त्री का लाना। वो ही चंदेरी है जो हमारे यहाँ की है, जिसकी बात कर रहा हूँ। तो भैया साड़ी भिजवा दो यार एक आध चंदेरी की। मैं पहनता ही नहीं भाई साहब। अरे तो हम भी थोड़ी पहनत हैं। इस बार बालूशाही आई थी कोलकाता स्पेशल डिमांड पे, तो आप कह रहे हैं साड़ियाँ, तो अगली बार जाऊंगा मैं, मुझे प्लीज अपना पूरा पता व्हाट्सएप कर दीजिएगा, पोस्ट कर दूंगा। लेकिन मैं यार कर तो दूं, दिक्कत ये है पटेल साहब की औरतों की क्या कहते हैं उसको, वो एक आदत होती है ना नुक्स निकालने की, वो जान जला देती है यार हर चीज में। आप कितनी ही नहीं नहीं, मेहनत करके अपन जाइए, अपन इस सब से परे हैं। आप औरत नहीं है ना। नहीं, हमारे घर पे आग लू घर कछू भी ला दो, बोले ठीक है, कम से कम लाए तो। जो आदमी चाट फुल्की ना लाए वो साड़ी मंगवा दे तो कितनी बड़ी बात है। आह, कैसा रहेगा तो अगर मैं भैया स्वयं आ बस, जाऊं लेकर आपको। अरे बहुत बढ़िया रहेगा भैया। सुनने में आ एक रहा तो है आपका जी। कि वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है और लंबा मिल रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर मैं एमपी टूर करूंगा सबके घर जा जाकर। वाह, दैट्स गुड। प्लानिंग है अब। शुरुआत कहाँ से, शुरुआत तो जैन साहब कहाँ से करने हैं? आपके पड़ोसी तो यही हैं सागर के या आराम डबरा भाई। के। तो भैया अब आज्ञा दी जाए, दीदी के ले आए थोड़ी उनके ससुराल जाके। करे हैं नहीं तो वे की साले तुम्हें 12 बजे बुलाओ तो तुम 3 बजे आ रहे। अरे यार, देर कर देता हूँ वाली शायरी याद आ गई मेरे को। हाँ तो खड़काओ फिर निकलते हैं। वो याद आ गई बस, लेकिन पता नहीं क्या है क्या वो। सुना है इंस्टाग्राम रील्स में, हमेशा देर कर देता हूँ, कहीं जाना हो कहीं से आना हो, ऐसा कुछ करके। चलो ठीक है तो भैया, जय जय हो हो। दादा, प्रणाम।